हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग बिहार पीजीटी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो 7054351253 इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में पा सकते हैं। और हम 23 मई से नया प्रैक्टिस सेट, ठीक है, चालू किया है। वह प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे नहीं आएगा, ठीक। उसका दाम 150 रुपये है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ से मिलेंगे 150 रुपये में, ठीक। और यह प्रैक्टिस सेट 23, 25, 27 यानी एक दिन के अंतराल पे ऐसे मिलेगा। आज वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया जाएगा। 23 को पहला सेट कराया जा चुका है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग बिहार पीजीटी का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके उसको भी कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंक पिरामिड त्रिभुजाकार है? तो इसका राइट आंसर है बी, मैक्सिको का, ठीक है। जो भी विकासशील देश होते हैं या अल्प विकसित देश होते हैं उनका जो आय लिंग पिरामिड होता है वह त्रिभुजाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास के किस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, आधारभूत आवश्यकता उपागम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी विशेषज्ञ और परामर्शदाता। क्वेश्चन बचा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी मुद्रण, मीडिया, इंटरनेट, पत्रिकाएं, ये सब तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5, 1825 में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन किस देश में खोली गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 5 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करता है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, विस्तृत पत्तन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बायां पत्तन है? तो जो पीरेयस है वह बायां पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसको कहते हैं दोहरे ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नगरीकरण तेजी से हुआ, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नगरीकरण तेजी से कहाँ पे हुआ? तो 10 का हो जाएगा बी, विकासशील देशों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा राइट आंसर सी, उत्खात भूमि। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ किस वृक्ष का पूजा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13, कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं इनका कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा राइट आंसर सी, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 14, क्षोभमंडल में समान ताप पतन दर है, ठीक है। तो 1 सेंटीग्रेड 165 मीटर पे, अगर यह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पे होता है। अगर 1 सेंटीग्रेड कहा जाए तो 165 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 16, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत विस्तृत है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए, 30%। यह सब क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा कक्षा, ठीक है, 7-8 के NCERT में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, देश के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग व खेती हो सकती है? तो यह 54% भूभाग पे। 17 का जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, लैटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अतिचारण है? अतिचारण का मतलब अत्यधिक पशुचारण, ठीक है, अतिचारण।
यानी अत्यधिक पशु चारण। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा राइट आंसर ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भूमि या मृदा अपरदन, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा अपरदन, उसका जो प्रमुख कारण है वह है अतिचारण, पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी 1992 में एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानांतरित कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का होगा बी दीपा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, रेड होल खनन पाया जाता है? तो जो रेड होल खनन है यह जोवाई व चेरापूंजी मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कोयला वाणिज्यिक प्रयोग एवं धातु शोधन में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा राइट आंसर बी बिटुमिनस प्रकार का कोयला। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ए क्षोभ मंडल। सबसे महत्वपूर्ण परत इसलिए है क्योंकि इसी मंडल में ही धूल कण, धुआं कण, ठीक है, जलवाष्प, बादल, वर्षा, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है? तो वह विषुवत रेखा के निकट, और सामान्यतः ठंडी जो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है वह ध्रुवों के निकट। ठीक है, यह आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 26, देवदार एवं फर किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो देवदार और जो फर होते हैं यह जो है यह शंकुधारी वृक्ष हैं। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत प्रॉपर्टी का हिस्सा है? तो पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% प्रॉपर्टी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का जगह सी 1%। क्वेश्चन नंबर 29, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो यह जीवाश्म। 29 का जगह बी खनिज के उदाहरण है। ठीक है, तो यह खनिज हैं। तो कौन सा खनिज है? यह जीवाश्म खनिज है। ठीक है, तो 29 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी, मात्रा जो होता है वह संसाधन को निर्धारित नहीं करता, जबकि उपयोगिता, मूल्य ये सब निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर का ए रक्षक मेखला। ठीक है, मान लिया तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे मृदा अपरदन रोकना है तो यहाँ पे रक्षक मेखला यानी लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, जनसंख्या पिरामिड है? तो जो जनसंख्या पिरामिड है वह जनसंख्या का आय लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। क्वेश्चन नंबर 34, वह भूमि जिस पर फसलें वह उगाई व काटी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र या इसको शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी कहा जाता है, नेट सोन एरिया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से यदि यानी छोटे खेत तथा विखंडी जोत, व्यापक अल्प रोजगारी और वाणिज्यिक का अभाव, ये सब समस्या है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा राइट आंसर बी मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए 1122 घन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, जल अधिनियम यानी प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण कब लागू हुआ था? तो यह 1974 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 की जगह बी मोरान जो तेल क्षेत्र है यह गुजरात में स्थित नहीं है। हाँ, जबकि लुनेज और कालोल ये सब गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र असम में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 की जगह डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डिगबोई, नाहरकटिया, ठीक है, ये सब स्थित है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 41 देखते हैं। अगर आप लोग जो 23 मई से प्रैक्टिस सेट का नया बैच चालू हुआ है, ठीक है, उससे जुड़ना चाहते हैं मात्र 150 रुपये पे इस मोबाइल नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आज वो प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट होगा जो शाम 8 बजे भेजा जाएगा। ठीक है, आज ही। क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं। अगर आप लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं बिहार पीजीटी का तो आप लोग मोबाइल नंबर 70543512 पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, केरल के किस जिले में मोनाजाइट का निक्षेप पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा
डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक। कोलाम, पालाक्काड़ ये सब में। क्वेश्चन नंबर 42, किस उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कृत्रिम नाइट्रोजन और एल्युमिनियम उद्योग दोनों का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राउरकेला जर्मनी, ठीक है, बोकारो, ये सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। द पॉपुलेशन बम ब्रेटलैंड रिपोर्ट का नहीं है। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ ये है। आवर कॉमन फ्यूचर एयरलिच का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देते हैं, भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा ए, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है यह भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक संचार का साधन नहीं है? तो जो इंटरनेट है यह सार्वजनिक संचार का साधन नहीं है। ठीक है, जबकि रेडियो, पुस्तक ये सब सार्वजनिक संचार का साधन है। इंटरनेट जो है यह व्यक्तिगत संचार का साधन है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह है प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन। तो इसमें मात्रात्मक जो क्रांति है यह मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 48 का जगह बी, जबकि क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन ये सब है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो क्वेश्चन का 49 होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु, प्रवास तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जगह सी, जो जैव प्रौद्योगिकी है इन तीनों में से सबसे नवीनतम है। ठीक है, इससे भी जैव प्रौद्योगिकी से भी जो नवीनतम है वह है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन जननांगी संक्रमण के तृतीयक अवस्था में शामिल नहीं है? ठीक है, तो जो पेरू है जननांगी संक्रमण के तृतीयक अवस्था में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो यह रोपड़ कृषि का विकास किया गया था। 52 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गाटमैन ने कब किया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा बी, 1957 को। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा राइट आंसर सी, अबू धाबी, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का नियोजन और विकास नहीं किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी, मॉडल शहर का विकास नहीं किया गया था, जबकि छावनी, हिल स्टेशन इस सब का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का मापक नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं यह आर्थिक विकास का मापक नहीं है, जबकि गरीबी का विस्तार, जीवन स्तर ये सब आर्थिक विकास का मापक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का जगह सी, जन्म दर। ठीक है, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, ओटेक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? ठीक है, मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा सी, मानचित्र का इतिहास मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि मानचित्र परिचय, मानचित्र व्यापीकरण ये सब अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 60, एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है उसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए, उसका भू संपत्ति मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, नर्मदा घाटी एवं कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 62 को जाएगा वो बी, एक मानक अक्षांश रेखा वाला शंकु प्रक्षेप नर्मदा घाटी को और कनाडा एवं संयुक्त अमेरिका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त प्रक्षेप है वह एक मानक अक्षांश रेखा वाला शंकु प्रक्षेप।
क्वेश्चन नंबर 63, जब ऊपरी भाग मंद एवं निचला भाग खड़ा हो तो इसके परिणाम स्वरूप ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर तथा निचले भाग में पास पास होती है तो उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा राइट आंसर बी, उसे कहते हैं उत्तल ढाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का बी उत्तल ढाल, यानी जब ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर, जब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं पास पास और निचले भाग में दूर दूर, तो उसको कहेंगे अवतल ढाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है। तो जो मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है वह है मौसम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 65, समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भूभाग घेरे हुए है। तो वह है 2.42, ठीक है, प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो जो पृथ्वी की आयु है वह 46 करोड़, ठीक है, वर्ष है। इसको 4.6 अरब भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है नासिक जिला। क्वेश्चन नंबर 69, जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी जल स्तर नीचे गिर जाता है तो कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है उसको कहता है जल विज्ञान ही संबंधी सूखा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, युराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं। तो जो युराल पर्वत है यह प्राचीन बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं खमसीन कहा जाता है। 72 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यह कांदला बंदरगाह जो है गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देते हैं, किसने कहा कि मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जगह ए, कुमारी सेमपुर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जलवायु नियतवाद पर विशेष बल दिया। तो यह हंटिंगटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त असल भाग एक ही स्थल पिंड थे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब बी, कार्बोनिफेरस युग में। क्वेश्चन नंबर 77, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा मंडल सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा राइट आंसर ए, एथनोस्फीयर नहीं है, जबकि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर यह सब है। एथनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनी जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, जबकि बैक्टीरिया, शैवाल ये सब जैविक प्रदूषक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यह 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि 22 अप्रैल को, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा महाद्वीप है। तो वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इससे भी अच्छा प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो जो 23 मई से हम वह नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, ठीक है, उससे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 150 रुपये में आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 23, 25, 27, 29, ठीक है, 31, 2 इस तरह से एक एक दिन के अंतराल पे आपको शाम 8 बजे भेजा जाएगा, फिर 10 बजे रात को आंसर की आपको भेजा जाएगा। 2 घंटे टाइम दिया जाएगा कि आप उसको हल करें, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको आंसर की भेजा जाएगा जिससे आप मिलान कर लें। ठीक है, एक दिन टाइम दिया जाएगा जिससे आप यह विश्लेषण कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पीजीटी का नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।